सिखवाल ब्राह्मण समाज राम दरबार द्वारा अनोखी पहल। आज सिखवाल समाज की ओर से बेगम बाजार, भगवानगंज आदि क्षेत्रों में सैनिटाइज किया गया। नव भारत समाचार के संवाददाता पवन किशोर की रिपोर्ट। आज हमारे पूरे विश्व के लिए कोरोना वायरस की एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरा विश्व एक साथ एकजुट होकर इस कोरोना वायरस की लड़ाई में लगा हुआ है। ऐसे में भारत में एक सिखवाल ब्राह्मण समाज द्वारा राम दरबार सिखवाल ब्राह्मण समाज द्वारा कोरोना वायरस को दूर भगाने के लिए, उसके संक्रमण से बचने के लिए हमारे सिखवाल बंधु राम दरबार के अंतर्गत आसपास के इलाके में घूमकर घर घर जाकर सैनिटेशन के द्वारा संक्रमण को बचाने का, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि पिछले करीब 2 महीने से हमारे समाज द्वारा लगभग 1000 जरूरतमंदों के लिए चाय की व्यवस्था सवेरे 7 बजे, नाश्ता अल्पाहार 9 बजे, दोपहर का भोजन 12 बजे एवं सायंकालीन भोजन 6 बजे, जो कि स्थान स्थान पर जाकर हमारे सिखवाल बंधु युवा कार्यकर्ता, मैं उन्हें योद्धा कहूँगा, वीर बहादुर साहसी योद्धा कहूँगा, जो अपना समय तन मन धन देकर इस कोरोना वायरस के ऐसे संकट काल में जरूरतमंदों की सहायता हेतु आगे आकर अपनी स्वेच्छा से अपना समय दान दे रहे हैं और दिन भर वहां राम दरबार में रहकर स्वयं भोजन बनवाकर, और भोजन भी नित्य नया भोजन है। मंदिर में भोजन जैसा ही बनता है उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है, तुलसी उसमें भोग में लगाई जाती है। उस भोजन को प्रसाद के रूप में जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है। जैसे उस्मानिया अस्पताल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, सिटी कॉलेज, लीलोफर अस्पताल, गांधी अस्पताल एवं जो भी अस्पताल है और आसपास के पुलिस स्टेशन, उनके द्वारा बोल भी जाया जाता है कि आज यहाँ पर इतनी जरूरत है, आज वहाँ पर जरूरत है। जैसा ही उनका फोन आता है वहाँ भोजन की व्यवस्था हमारे समाज सिखवाल समाज द्वारा राम दरबार द्वारा यह उपलब्ध कराई जा रही है। समाज के कई बंधुओं द्वारा इसमें आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। किसी न किसी रूप में किसी न किसी भाई द्वारा रोज वहां सहायता पहुंच रही है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे लगभग 150 कार्यकर्ता अपने पुरुषार्थ से वहां पर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और कंटिन्यू निरंतर वितरण चल रहा है। मैं उन सब सिखवाल बंधुओं को, युवाओं को साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जय श्री राम, हम सबको और भगवान शक्ति प्रदान करे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो इस कोरोना वायरस को
भगाने में उनका योगदान है। आज पूरा विश्व उनकी सराहना कर रहा है। जय श्री राम। पूरे विश्व में मोदी 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 जयकारा गूंज रहा है। आज पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, विदेश मंत्री, सभी लोग मोदी जी के कार्य की सराहना कर रहे हैं। आज हमारे देश ने पूरे विश्व की जरूरत को पूरा करने की ओर उन्होंने कदम उठाया है। जो भी आवश्यक दवाइयां थी, हमारे देश ने उन देशों को भेजा है जहां पर उन दवाइयों की जरूरत थी। आज अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी को बार बार धन्यवाद। जय श्री राम। ये ऐसा सामने आ रहा है कि चाइना के द्वारा ये रोग फैलाया गया है उसके निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि चाइना में जितनी कंपनियां हैं, जितने प्रतिष्ठान हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो सभी एक दिन हमारे भारत में स्थापित हो। जय श्री राम। जय श्री राम। पूरा विश्व हमारे भारत की ओर नजरें लगाकर बैठा है। जैसा ही ये कोरोना वायरस समाप्त हो गए और चाइना में जो कंपनियां स्थापित है वो धीरे धीरे करके हमारे भारत में इसकी स्थापना होगी और हमारा भारत स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएगा। जय श्री राम। हमारे देश का नारा हो गया है कि हम स्वदेशी वस्तुओं को ही यहाँ पर अपनाएंगे, चाइना की वस्तु को हम यहाँ पर बहिष्कार करेंगे। जय श्री राम। और हमारा देश आत्मनिर्भर रहेगा। हम दूसरे देशों को निर्यात करेंगे, हर व्यक्ति संपन्न होगा। आप सभी को विदित है कि पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की मदद योजनाएं देशवासियों के लिए घोषित की है। जय श्री राम। जो कि कई देशों के बजट से भी वो राशि बढ़कर है। पूरे संसार के विश्व के सभी नेता बौखलाए हुए हैं कि 20 लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 20 लाख करोड़, इतनी बड़ी राशि का सहयोग किसी न किसी रूप में हमारे भारतवासियों को छूट के रूप में उन्होंने देने का ऐलान किया है। हम गर्व करते हैं, हम सैल्यूट करते हैं ऐसे प्रधानमंत्री के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे भारत का पूरे विश्व में गौरव बढ़ाया है। आज हम सर उठाकर जी सकते हैं। पिछले 70 सालों में जो नहीं हो पाया वो आज हमारे भारत ने कर दिखाया है। जय श्री राम। धारा 370 पिछले 70 सालों से पेंडिंग थी। ये सब रमजान रावत खत्म हो जाएगी। मोदी जी के शासन के आने के बाद, उनकी नीतियों के बाद ये संभव हो पाया है। राम मंदिर निर्माण, ये भी मोदी जी के कार्यकाल में ही, ये भी कई 200 साल का पुराना झगड़ा था, वो आज हम उसको जीत पाए हैं और आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा भव्य मंदिर होगा। ऐसे कई बड़े बड़े फैसले हमारे संसद में लिए गए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राम राम भैया।
मार दे आप। देखो अभी हाँ हाँ शायद